की जो दोनों शिफ्टें थी वो एग्जाम हो गया था रद्द। जितने भी 3 साल वाले लड़के आएंगे 80% अभ्यर्थी उसमें अनुभवी आएंगे, जिन्होंने काफी लंबे समय से कोचिंग्स की है, तैयारी की है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय जवान। मैं यूपी कोप दीपांकर सिंह, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो 60,244 पदों पर होने जा रही है, उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर हम आज बात करने वाले हैं। एक अनुमान हम लगाने वाले हैं कि कितने स्कोर तक आपकी कट ऑफ कैटेगरी वाइज जा सकती है। और ये जो हम आज अनुमान लगाने वाले हैं वो 2018 में जो भर्ती आई थी 41,520 पदों पर, 2019 में जो भर्ती आई थी 49,568 पदों पर, इन दोनों भर्तियों की कट ऑफ को देखते हुए लगाएंगे। और क्या कंडीशन इन दोनों भर्तियों में रही थी कि इनकी कट ऑफ इतनी हाई या इतनी लो गई, और क्यों हम अपनी ये वाली कट ऑफ इतनी हाई या इतनी लो बताने वाले हैं, उसका रीजन भी आपके सामने अभी स्पष्ट करेंगे। और मेरा जहां तक अनुमान है तो ये अनुमान बिल्कुल सही सटीक बैठने वाला है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि ये अनुमान हमने किस बेस पर क्यों लगाया है, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्ष 2018 में जो भर्ती आई थी उसमें पद थे 41,520, ठीक है। और उसमें जो कुल फॉर्म भरे गए थे उनकी संख्या थी 23,75,183, मतलब लगभग 24 लाख फॉर्म 2018 में जो 41,520 की भर्ती आई थी उसमें भरे गए थे। फिर उसमें क्या हुआ, 2 दिन में उसके एग्जाम हुए, दो पालियों में, ठीक है। जैसे कि अब आपके एग्जाम 2 दिन में है, दो पालियों में एग्जाम हो गया। डीवीपीएसटी के लिए जो मेरिट लगी वो लगी थी जनरल की 225, जो फर्स्ट वाली मेरिट लगी थी। ओबीसी की 216, एससी की 187, एसटी की 153, जो फर्स्ट मेरिट लगी थी ये इतनी लगी थी। सेकंड जो आई थी वो जनरल के लिए 215, ओबीसी के लिए 204, एससी के लिए 172 और एसटी के लिए 135, इतने नंबर पर सेकंड वाली मेरिट ये लगी थी। फीमेल की भी 149, 147, 145 एंड 91, ये महिलाओं के लिए लगी थी। अच्छा, अब इतनी ज्यादा क्यों लगी थी, इसका एक रीजन है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 2019 की जो भर्ती थी 49,568 पदों पर। अगर हम उसकी बात करें तो देखिए कुल फॉर्म भरे गए थे यहाँ भी 23 लाख के समथिंग, 23 लाख कुछ फॉर्म यहाँ भी भरे गए थे। अच्छा, इसकी जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ लगी थी, जनरल के लिए 185 नंबर पर लगी थी, ओबीसी के लिए 172 नंबर पर लगी थी, एससी के लिए 145 नंबर पर लगी थी और एसटी के लिए 114 नंबर पर लगी थी। और ये सबसे लो मेरिट थी जो इतनी बड़ी संख्या में भर्ती के बाद भी इतनी कम मेरिट लगी हो। उसका रीजन ये था, सबसे पहले तो जो 23 लाख फॉर्म भरे गए थे उनमें से परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे मात्र 19 लाख बच्चे, 19 लाख ही परीक्षा देने गए थे, और उसी के बेस पर ये कट ऑफ हमारी कुछ इतनी लो आई थी, ठीक है। अब देखिए एक बात यहाँ ये है, जो 2018 में जो भर्ती हुई थी उसमें जो फर्स्ट वाली शिफ्ट थी, जो पहले दिन की जो दोनों शिफ्टें थी वो एग्जाम हो गया था रद्द, वो एग्जाम हो गया रद्द। रद्द होने के बाद वो एग्जाम फिर हुआ करीब 1 से 1.5 महीने के बाद दोबारा से वो एग्जाम हुआ। जो पहली वाली डेट में दोनों पालियां थी उनका, जो सेकंड डेट में दोनों पालियां थी वो रद्द नहीं हुआ था। अब जब 2018 वाली 41,520 में जब दोबारा से एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट आया, और फिर चक्कर जो चला वो खेल बढ़िया वाला चला, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का खेल ऐसा चला कि 40, 50, 55 इतने इतने नंबर एक एक पाली में बढ़ते चले गए। मतलब ये मानो कि नंबर जैसे आसमान से बरस रहे हों। वो एक कहावत है ना कि देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, तो बिल्कुल ऐसे ही समझो कि नंबर्स ऐसे आ रहे थे नॉर्मलाइजेशन में जैसे छप्पर फाड़ के आ रहे हो, इतने इतने नंबर आए, जिसकी वजह से हुआ क्या कि मेरिट जो है इतनी हाई चलेगी। हमारी जो 2024 में जो एग्जाम होने वाला है 60,244 पदों के लिए, उस पे जो मेरिट आने वाली है वो कितनी होगी, तो 215 से 220, 215 से 220 के बीच आपकी जनरल की कट ऑफ जा सकती है।
ओबीसी की अगर बात करें तो यहाँ भी 210 से 215 तक ओबीसी की कट ऑफ जाएगी। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ये भी 205 से 210 तक जाने की उम्मीद है। एससी की अगर बात करें तो 185 से 190 के बीच एससी। और बात अगर हम यहाँ एसटी की करें तो ये मेरे ख्याल में 160 से 165 तक एसटी की जा सकती है, ठीक है। और वहीं अगर बात करें महिलाओं की तो महिलाओं की अगर बात करें तो 190 पर जनरल, ओबीसी 180 तक जा सकती है। ईडब्ल्यूएस का जहां तक उम्मीद है 175, एससी की बात करें तो 160 और एसटी की बात करें तो 105 तक हो जाएगा। अब हमारा क्या अनुमान है या हमने किस बेस पर ये निकाले? देखिए हमने बिल्कुल 2018 41,520 और 2023 60,244 की मेरिट हमने कुछ सेम रखी है। उसका रीजन यही है कि इस वाली भर्ती में एग्जाम रद्द होने के बाद जो दोबारा हुआ उस वजह से नॉर्मलाइजेशन तकड़ा हुआ, जिसकी वजह से इतनी हाई मेरिट हमारी पहुंची थी। इस भर्ती में कोई एग्जाम रद्द नहीं होने वाला है, कोई एग्जाम दोबारा नहीं होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा। नॉर्मलाइजेशन का फायदा कुछ लोगों को मिलेगा, कुछ को नुकसान होगा। फिर भी मेरिट इतनी हाई क्यों जाएगी? तो उसका रीजन है ये 48,17,441 बच्चों ने जो फॉर्म भरे हैं और वो भी 60,000 पदों के लिए। ये सबसे बड़ा एक मेन रीजन है कि इतनी हाई मेरिट जाएगी। दूसरा इसका रीजन क्या बन जाता है इतनी हाई मेरिट जाने का? वो ये है कि एग्जाम सेंटर जो है, जो एग्जाम सिटी बोर्ड ने दिए हैं वो कहाँ है? होम डिस्ट्रिक्ट एचडी, अपने घर के जिले में ही इनके एग्जाम सिटी दे दिए हैं। तो जो एक संदेह था कि कुछ बच्चे दूर की वजह से पेपर छोड़ सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, जो सोच रहे हैं कि चलो तैयारी नहीं की तुक्का ही मार लेंगे और वो नहीं जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अब जब सबके एग्जाम इतने नजदीक हैं तो हर कोई अपना एग्जाम देने जाएगा, हर कोई अपना एग्जाम देने जाएगा। और जब हर कोई अपना एग्जाम देने जाएगा तो ये मान के चलिए कि 48 लाख में से कम 47 लाख बच्चे एग्जाम जरूर देंगे। और इतने बच्चों में से इतनी कट ऑफ तो बनता ही है। एक और रीजन अगर हम देखें इस कट ऑफ को लाने का, हमने जो अपना एनालिसिस में निकाला है, एक और रीजन सटीक अगर हम आपको बताएं तो इसे लाने का क्या है, वो ये है कि भर्ती बोर्ड ने इस बार की भर्ती में जो 3 साल की आयु में छूट दी है। तो देखिए 3 वर्ष की जो आयु में छूट मिली है, अब ये जो 3 वर्ष आयु में छूट वाले जो होंगे इनमें 80% वो कैंडिडेट होंगे जो बहुत ही अनुभवी हैं, जिनकी तैयारी काफी लंबे समय से चल रही है। और जो लंबे समय से तैयारी करते आ रहे हैं वो इसमें प्रतिभाग बहुत ही अच्छे से करेंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से करेंगे। ये जो 3 साल वाली आयु में छूट मिली है, इस छूट की वजह से भी ये कट ऑफ इतनी हाई जाएगी। ये निश्चित है इतनी हाई जरूर जाएगी, क्योंकि जितने भी 3 साल वाले लड़के आएंगे 80% अभ्यर्थी उसमें अनुभवी आएंगे, जिन्होंने काफी लंबे समय से कोचिंग्स की है, तैयारी की है, वो आएंगे। तो हमारा अनुमान बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सटीक बैठेगा। और ये तो खाली एक अनुमानित स्कोर है, ये नहीं कह सकते हम कि हाँ यही, लेकिन इसके आसपास जरूर है। तो देखिए आपको अपनी तैयारी इस हिसाब को देखते हुए कर लेनी चाहिए। इससे आप 5 से 10 नंबर फालतू ही कीजिए तो ही आपका सिलेक्शन पक्का हो पाएगा। और आपकी आगामी परीक्षा के लिए हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।